यहोवा और यहोवा के दूत में समानताएं, जिसको कहते हैं सिमिलैरिटीज। तो लिखा है कि सिमिलैरिटीज बिटवीन गॉड एंड जीसस, ये आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए, तो सबसे पहले लिखा है फादर इज इटर्नल डिवाइन पर्सन, जीसस यानी कि सन इज इटर्नल डिवाइन पर्सन, और साथ ही साथ मैंने होली स्पिरिट को रखा है ताकि वो साथ में चलता रहे आपके मेरे टीचिंग में। स्पिरिट इज इटर्नल डिवाइन पर्सन। तो इसको कहेंगे कि ये तीनों के तीनों इटर्नल डिवाइन पर्सन है। अब इसको पढ़िए, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। लिखा है कि तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि तीनों अनंत काल से हैं, अनंत काल से हैं तीनों के तीनों। इसलिए तब जाकर मैंने लिखा है इटर्नल डिवाइन पर्सन, इटर्नल डिवाइन पर्सन, इटर्नल डिवाइन पर्सन। तीनों एक दूसरे को जानते हैं और तीनों अनंत काल से हैं। इसको हम कह सकते हैं, जो अगला स्लाइड आ रहा है मेरे बीच में, मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान दीजिएगा। पिता को पता है कि मैं पुत्र नहीं हूं, पुत्र को पता है कि मैं पिता नहीं हूं, पवित्र आत्मा को पता है कि मैं दोनों नहीं हूं, ना तो मैं पिता हूं ना तो मैं पुत्र हूं। तो इसको कहते हैं कि पिता को पता है कि वो पिता है, पुत्र को पता है कि वो पुत्र है, पवित्र आत्मा को पता है कि वो पवित्र आत्मा है, और तीनों को पता है कि वो तीनों एक दूसरे के नहीं है। इसको कहते हैं, वापस से पीछे जा रहा हूं, इसको कहते हैं कि तीनों को पता है कि हम आपस में कौन है। जब कुछ नहीं था तो ये तीनों थे। वाह, बड़ा गजब का लाइन बोला हूं, फिर से बोलूंगा। जब कुछ नहीं था ये तीनों थे। और ताज्जुब की बात यह है, और मुझे इस वक्त में गुस्सा भी आ रहा है, जहां पे जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से इनको बनाया, जिसको कहते हैं मट्टी का इंसान, इनकी हिम्मत देखो कि ये पूछ रहे हैं ये तीनों तीन कैसे, ये तीनों तीन कैसे। आपकी मेरी औकात नहीं है इस इटर्नल डिवाइन पर्सन को पूछने की, इस इटर्नल डिवाइन यीशु को पूछने की, और उस इटर्नल डिवाइन होली स्पिरिट को पूछने की आपकी मेरी औकात नहीं है। अगर यीशु फूंक दे, फिनिश। जब बिजली चमकती है ना, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंधी चलती है उसके सामने टिक नहीं सकते, जिसको कहते हैं ना पानी का बाढ़ आता है, फ्लड, पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाता है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? न्यूज में आपको दिखाया जा रहा होगा दुनिया कैसी हालत में आज। सोच के देखिए, जो इटर्नल डिवाइन पर्सन है तीनों भी, तुम इनसे सवाल पूछ रहे कि तुम तीन कैसे। मैंने शुरुआत में कहा था, एपिसोड 1-2 के आसपास में मैंने कहा था, परमेश्वर को हम उतना ही समझ सकते हैं जितना उसने खुद को हम पर प्रकट किया, उसके बाहर नहीं समझ सकते। इसलिए जीसस ने क्या कहा, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय वचन 25 के आसपास, 26 के आसपास, उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन तुम नहीं समझोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको समझाएगा। देखिए, डैनियल राज भी आपको जो कम से कम 8 एपिसोड तक इस टॉपिक पे लेकर चल रहा है, मैं आपको कहां से सिखा पा रहा हूं पता है? सिर्फ यहां से, क्योंकि इसके बाहर मैं नहीं जा सकता, मैं छोड़ो कोई नहीं जा सकता, और जो जाता है वो बकवास की टीचिंग है। परमेश्वर को हम उतना ही समझ सकते हैं जितना उसने खुद को इस बाइबल के अंदर खुद को रखा है। तो जो मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम, सब नहीं, कुछ मुस्लिम्स, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के लोग, एंटी ट्रायून ग्रुप के लोग कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर कहाँ है बाइबल में। मुंबई की भाषा में अगर मैं बोलूं, तू होता कौन है खुदा को पूछने वाला। जितना लिखा है चुपचाप पढ़, जितना लिखा है चुपचाप समझ, और अगर उसके बावजूद नहीं समझना है, तेरा एक ही अंजाम होने वाला है। तू ना तो इस खुदा को पूरी जिंदगी अनंत काल समझ पाएगा जीते जी, ना समझ पाएगा मरने के बाद, क्योंकि इसको देखना तो दूर, तू सीधा उठाकर गहना नरक में डाल दिया जाएगा। तो जितने अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता, बी केयरफुल, मजाक नहीं है ये परमेश्वर।
ये परमेश्वर इतना अद्भुत है और भयंकर है, इसके साथ में खिलवाड़ मत करो। आग से खेलो बच जाओगे, आग से खेलो बच जाओगे, बिजली से खेलो बच जाओगे, शायद बच जाओगे, जानवर से खेलो, खूंखार जानवर से खेलो बच जाओगे, लेकिन इस खुदा के साथ कभी नहीं खेलना। और जो लिखा है ना उसको इज्जत दो, और जिस तरीके से बात को समझना है उसी तरीके से बात को समझो। तुम्हारे दिमाग को किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, उल्टा सीधा तुम्हारे को पट्टी पड़ा दिया, और तुम खुदा को सवाल करते हो। औकात है तुम्हारी? दोस्तों, इस बात को रखकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो पिता को पता है कि मैं पुत्र नहीं हूं, पुत्र को पता है कि मैं पिता नहीं हूं, पवित्र आत्मा को पता है कि मैं दोनों नहीं। तो पिता अनंत है, पुत्र अनंत है, पवित्र आत्मा अनंत है। ओके, आज बहुत सारा मसाला मिलेगा, इसलिए मेरे साथ बने रहो। लेकिन ये तीनों के तीनों मिलकर एक है, जिसको कहते हैं गॉड बीइंग, परमेश्वर एक है। लेकिन व्यक्तित्व कितना है, पर्सनालिटीज, जब आप इनको काम करते हुए देखते हो तो आपको तीन दिखाई देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि क्या फिर हम तीन गॉड को मानते? नहीं 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 नहीं, हम तीन गॉड को नहीं मानते, हम एक ही गॉड है ये मानते, लेकिन उनका तीन व्यक्तित्व है। आगे और भी क्लैरिटी में मिलेगी आपको। यशायाह की किताब उसका 48 का 12 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन। अब प्रश्न उठता है कि हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए, शब्द को ध्यान देना, मेरे नीचे लिखा है मेरी और कान लगा। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? इसके पहले कि मैं आपको इस पर से पर्दा उठाऊं, आपको मैं अभी से बता देता हूं कि आपके होश उड़ने वाले हैं। बस बी रेडी। जिस उत्साहित के साथ मैं बातों को रख रहा हूं उसी उत्साह के साथ आपको सुनना भी होगा, ठीक है ना? तो लिखा है, फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि आप बने रहे मेरे साथ में। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल। तो बात किसकी हो रही है? इज़राइल के राष्ट्र की बात हो रही है। मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। और जिस जिस जगह पे आपको रेड लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि रेड को मैंने, वो लाइन को मैंने रेड से स्पॉट किया है, उसका मतलब है, और बड़ा जबरदस्त मतलब है। तो लिखा है कि मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। तो वापस आ गया मैं मेरी मेरी। ओके, अब इसको पढ़ो। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आकाश और पृथ्वी की बात हो रही है। वचन 14 लिखा है, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, यानी इस्राएलियों को कह रहा है। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, इस्राएलियों से प्रेम रखता है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है, वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। क्योंकि 70 साल की गुलामी आपको याद आ गया होगा, या बेबीलोन, बाबुल। वचन 15, मैं ही ने कहा, उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं, उसका काम सफल होगा। इस्राएलियों की बात हो रही है। वचन 16, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। किससे? इस्राएलियों से। कॉन्टेक्स्ट में इस्राएली है। जब से वह हुआ, ब्रैकेट में इस्राएल हुआ, तब से मैं वहां हूं। जब से इस्राएल अस्तित्व में आया तब से मैं वहां हूं। अब प्रश्न उठता है कि ये मैं कौन है? तो ऊपर से लेके मैं, मेरी, मैं, मेरी, मैं, मेरी, ये मैं कौन है दोस्तों? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो मैं यीशु था। कैसे? नीचे पढ़िए। लिखा है कि अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। तो इसका मतलब है कि यहोवा अलग है, उसकी आत्मा, ही स्पिरिट, इंग्लिश में लिखा है हीज, और हीज का कैपिटल एच है। लिखा है कि उसकी आत्मा ने, यानी कि यहोवा की आत्मा ने, और यहोवा ने मुझे भेज दिया है। मुझे, तो कॉन्टेक्स्ट में यीशु है। तो ऊपर से लेके नीचे तक बात कौन कर रहा है? यीशु बात कर रहा है। और लिखा है कि प्रभु यहोवा ने, नीचे यहोवा और उसकी आत्मा ने। तो यहां पे कितने दिख रहे हैं आपको? 3। बताइए कैसा लगा?
सी कितनी सफाई और कितना दूध का दूध और पानी का पानी। तो जिसके चलते ये चित्र आपके बीच में रखा कि यहां तीनों हैं, एक यहोवा प्रभु, दूसरा यहोवा का दूत, तीसरा यहोवा का आत्मा। प्रभु यहोवा ने, उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। ये वाली लाइन, वाह कैसा लग रहा है, सी कितना पावरफुल है ना। इसको कहते हैं ट्रायून गॉड का कॉन्टेक्स्ट में बाइबल के हिसाब से आपके बीच में स्टडी कराना। और मैं वापस कहता हूं, जिस शिद्दत के साथ, जिस जज्बे के साथ द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन और बाकी जितने भी टॉपिक पे मैं डिग कर कर के खोद कर आप लोगों के लिए खुराक लाता था, वैसा ही ये टॉपिक है। और सोच के देखो, ट्रायून गॉड की टीचिंग के बाद में दायित्व की बात, टंग्स की बात, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके अंदर घुस कर डिग कर कर आपके लिए मैं टीचिंग लेकर आऊंगा। वाह, यूं ही नहीं कहा था ना मैंने कि आपको गर्व होगा कि आपने मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करने का निर्णय लिया इन लोगों को एक्सपोज करने के बाद। याद आ गया वो स्लाइड या? और मैं ऐसा क्यों करता हूं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरी खुद की बड़ाई बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि मार्केट में, मसीह मार्केट में जो गंदगी फैलाई है ना कुछ लोगों ने, उससे आपको उजागर कराऊं, आपको बताऊं कि वो गंदा है, गंदगी है, मत खाओ। आपको असली खुराक लाने वाले मात्र 10% है, जिसमें से मैं खुद की अपनी गिनती उस 10% में करता हूं ना। दोस्तों, अभी तक आप ये समझ गए होंगे। अब यहां से मैं चाहता हूं कि आपको एक वचन पढ़ाऊं, यशायाह की किताब उसका 63 का 10, जहां पे पवित्र आत्मा की बात हो रही है। तो लिखा है कि तो भी उन्हें, माफ करना, तो भी उन्होंने यानी कि इजरायलियों ने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, उसके यानी कि यहोवा के आत्मा को खेदित किया, यानी कि उसको दुख पहुंचाया। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। इसका मतलब है कि यहोवा डिफेंड कर रहा है, पक्ष ले रहा है अपनी आत्मा का, यानी कि पवित्र आत्मा का। अब इसको पढ़िए, मरकुस 3:28। यीशु क्या कह रहा देखो, कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? एक तरफ पिता कहता है मैं उसको नहीं बख्शूंगा, नीचे पुत्र कहता है मैं उसको नहीं बख्शूंगा। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों के दोनों पवित्र आत्मा का जो लेवल है अपने से भी ज्यादा ऊपर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा जिसको वो तुमको लीड करता आ रहा है, बुद्धि की आत्मा उसी के पास है, ज्ञान की आत्मा इसी के पास में, इसी ने सृष्टि को बनाया। और जितने भी पृथ्वी पर, आकाश में, पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर जीवन है, ये पवित्र आत्मा ने फूका तभी मिला। आदम तक अगर बना तो इसी पवित्र आत्मा की वजह से। और एक मूर्ख टाइप का आदमी जिसका नाम है राजा स्टीफन, परेशान आत्मा, कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु का भाई है। अब बताओ, ऐसी बकवास की टीचिंग, ऐसे लोगों की टीचिंग, एक नहीं ऐसे लोग, इनके जैसे कई लोग हैं जो पवित्र आत्मा का आज के तारीख में मजाक बना के रखे। कोई कहता है कि पवित्र आत्मा जब तक तुम पर आएगा नहीं, और जब पवित्र आत्मा का दान तुमको नहीं मिलेगा, रबा रबा शबा शबा, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। मूर्खता की टीचिंग है ये। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना। तो मैं फिर से कहता हूं, ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की टीचिंग से बचो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसा युग तैयार होना चाहिए अभी, आज ही कली में, या फिर है ना इसी सदी में तैयार हो जाना चाहिए कि जो बकवास करता है, उल्टी सीधी बाइबल के बाहर जाके बात करता है, उसको कॉल करके तुरंत पूछे कि हे भाई, ये क्या बकवास करी तूने, ये कौन सा टीचिंग दे दिया तुमने। ऐसे लोग तैयार होना चाहिए। बाइबल के बाहर कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा साहब। या अब इसको पढ़िए, इफिसियों, पौलुस क्या कहता देखो, 4:30 में
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। ऊपर क्या लिखा है, उसको तुमने खेदित किया, नीचे क्या लिखा है, उसकी तुमने निंदा की, यीशु के मुंह से निकला। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई है। छाप इंग्लिश में लिखा सील, यू हैव बीन सील्ड बाय द होली स्पिरिट। सील्ड, छाप, सैल्वेशन से रिलेटेड है इसका कनेक्शन। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक ना? मैं चाहता हूं कि अब आप इसको समझें। लिखा है इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। तो इसके संदर्भ में आपके बीच ये चित्र और साथ ही साथ ये वचन, क्योंकि इसको कहते हैं द थर्ड वॉइस ऑफ फादर, ये तीसरी और अंतिम आवाज थी। क्योंकि मत्ती के 3:16 में परमेश्वर पिता की पहली आवाज आकाशवाणी हुई। लूका की किताब उसके 9:35 में दूसरी आवाज, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। और जब ये अंतिम आखिरी आवाज यीशु के क्रूस पे चढ़ने से पहले, ये अंतिम आवाज क्या सुनिए। लिखा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जैसे यीशु ने कहा कि जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही यीशु ने कहा जो मेरी सेवा करता है पिता उसका आदर करेगा, तुरंत लिखा है 28 में, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी यानी यीशु की महिमा की है और फिर भी करूंगा। तो एक है कि मैंने उसकी महिमा की है ओल्ड टेस्टमेंट में, मैं फिर भी करूंगा न्यू टेस्टमेंट में, और कलीसिया जब तक पृथ्वी पर है मैं उसकी महिमा करता जाऊंगा। वाह, वचन 29, तब जो लोग खड़े थे जो खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और किसी ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बात किया। एक या तो बादल गरजा, दूसरा या तो स्वर्गदूत बोला। तब यीशु ने क्या कहा वचन 30 में, इस पर यीशु ने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया। किसके लिए? उस वक्त के यहूदियों के लिए, उस वक्त के इजरायलियों के लिए, उस वक्त के लोगों के लिए कि ये जो शब्द है ना कि मैं उसकी महिमा करूंगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यीशु का आदर करो जैसे पिता का आदर करते हो। 15:23, जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। अब इसको पढ़ो, यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। इसका मतलब है कि यीशु ने यहूदियों के बीच में इतने चमत्कार किए कि उनको मानना ही पड़ेगा कि ये तो परमेश्वर का काम है। इसलिए आपको याद होगा कि रात को निकोदेमुस आकर क्या कहता है कि जो काम आप करते हो अगर परमेश्वर आपके साथ में नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो कामों से, चमत्कारों से उस वक्त के यीशु के द्वारा पर्पसली जो अद्भुत चमत्कार किए गए और इतने किए गए, एक एक करके लिखे जाते तो जगत में पुस्तक ना समाती, इतने चमत्कार। तो यीशु कहता है कि यदि वे काम ना करता जो किसी ने नहीं किए तो तुम पापी नहीं ठहरते, क्योंकि तुमने काम देख लिया। लिखा है परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है, यानी कि मुझे भी देखा है काम करते हुए और मेरे पिता को भी देखा काम करते हुए, और दोनों से बैर किया है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो पिता से बैर करता है। जो यीशु को नफरत करता है वो पिता को नफरत करता है। जो यीशु को एक्सेप्ट नहीं करता वो पिता को एक्सेप्ट नहीं करता। कैन यू बिलीव दिस? क्या गजब की लाइन है, बताइए। वाह, गॉड्स टेस्टिमनी जो यीशु के बारे में उन्होंने दी। मैं चाहता हूं यूहन्ना की किताब उसका 5:1-13 आपके लिए पढ़ूं। लिखा है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने यीशु को उत्पन्न किया। वचन 2, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो
तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। वचन 3, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अब इसको सुनिएगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो जिस संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अब इसको पढ़िए, वचन 5, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरना पानी और लहू दोनों के द्वारा आया, या पानी और लहू, ब्लड एंड वाटर मतलब फ्लैश। जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। यहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र है। वचन 8, गवाही देने वाले तीन है, आत्मा, पानी, लहू, तीनों एक ही बात पर सहमत है। अब ये हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ोगे KJV वर्जन, तो वहाँ पर है फादर, वहाँ पर है वर्ड एंड वहाँ पर है होली गोस्ट। या पढ़ लीजिएगा पॉज करके या बाद में जूम करके। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर हुई, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। वाह। वचन 10, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपनी ही गवाही, अपने में गवाही रखता है, और उसने परमेश्वर को प्रतिधि की नहीं की। वापस से पढ़ देंगे, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतिधि नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया है, क्योंकि उसने उसे गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अब वचन 11, वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। वाह। अब इसको पढ़िए, जिसके पास पुत्र है उसके पास में, वापस पढ़ता हूं वचन 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। बताइए। वचन 13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, जीवन किसने दे रहा है? यीशु। उसकी गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। फिर क्या कहता है कि जिसके पास में यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं। बताइए। अब इसको पढ़िए, यूहन्ना का 3:36, जॉन चैप्टर 3:36। और आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर आप लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे 230 है, 620। ओके, तो कम से कम 850 के लोग आसपास में आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड है। लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अब इसको पढ़िए, परंतु जो पुत्र को की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। अब इसको पढ़ो, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को गुस्सा आता है जब इस पृथ्वी पर कोई यीशु को नहीं मानता, और परमेश्वर को प्यार आता है जब कोई यीशु को मानता है। यही तो लिखा था कि जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। सी यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:22 से 23 तक में, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु को